हाँ, तो कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला था इससे पिछले वीडियो में कि क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। और यहाँ तक कि हमने 1 से लेके 25 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया था। आज हम लोग 26 से लेके 50 तक देखने वाले हैं। हो सके तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाते हुए। 26वां क्वेश्चन आपका क्या है देखते हैं। सबसे पहली बात क्या कह रहा है उसको समझिए। 26वां क्वेश्चन ये बोला गया है यहाँ पे कि प्रकाश किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का क्या करता है पालन करते हुए उसी सतह से परावर्तित हो जाती है। मान लीजिए कि प्रकाश जो है, एक बात ये बोला गया है, ये मान लीजिए कि ये परावर्तक सतह है, ठीक ना। और ये परावर्तक सतह है। आप जानते हो कि कोई प्रकाश की किरण आएगा, कुछ नियम का पालन करते हुए उसी प्रकार से क्या होगा, ये परावर्तित हो जाएगा, है ना। ये बोला गया है क्या होगा। तो बोलता है क्या है कि प्रकाश किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का क्या करता है पालन करते हुए उसी सतह से क्या हो जाती है, परावर्तित होती है, तो उसे क्या कहा जाता है। बोला गया यहाँ पे क्या बोला गया है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ बोला गया अपवर्तन के नियम को बोला गया है ना, परावर्तन के नियम को बोला गया, विवर्तन के नियम को बोला और गति के नियम को बोला गया। तो आप जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम किसके अकॉर्डिंग काम करता है। तो यहाँ पे अपवर्तन तो होगा ही नहीं, गति का नियम होगा ही नहीं, विवर्तन की बात करें होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, परावर्तन के नियम होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहा जाता है। मान लीजिए किसी भी सतह पर पड़ेगा कोई किरण, ये एक प्रकार का ये है। कोई किसी सतह पर मान लीजिए कि कोई किरण पड़ा, इस प्रकार से पड़ा और इस प्रकार से वापस लौट जाए, तो किसी सतह पर जो पराकरण बोला गया कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहा जाता है ना। परावर्तित किरण बोला गया है, आपतित किरण बोला गया है ना, अपवर्तित किरण बोला गया और अभिलंब बोला गया। अभिलंब होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आई बात समझ में। अन अपवर्तित किरण होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपका प्रकाश का अपवर्तन पड़ना होगा तब वहां पे। आगे बोलते हैं परावर्तित किरण होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे किसे होगा, किसी सतह पर जब पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, तो इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। याद रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, मान लीजिए कोई भी बिंदु हो, जैसे कि आप ये देख रहे हैं परावर्तक सतह, ठीक है ना। और इस परावर्तक सतह जो होता है, इस पर एक आपतन बिंदु, ठीक है ना। इस पर कोई भी सतह का टकराएगा और इसका परावर्तित हो जाता है, तो बोला जाता है कि जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, सतह से टकरा जाता है तो परावर्तन बिंदु बोला, आपतन बिंदु बोला गया, है ना। फोकस दूरी बोला गया, ध्रुव बोला गया। ध्रुव होगा क्या, नहीं। फोकस होगा, बिल्कुल नहीं होगा। परावर्तन बिंदु होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। इसी बिंदु को क्या कहते हैं, हम आपतन बिंदु कहते हैं। इसी सतह पर कोई भी चीज आके यहाँ पे क्या होता है, आपतित सॉरी आपतन बिंदु इसको कहते हैं, याद रखिएगा। इस बिंदु को क्या कहते हैं, यहाँ पे इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। आई बात समझ में। यहीं पे आगे सारे के सारे बिंदु आगे क्या होते हैं, टकराते हैं या उस पर पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर क्या होती है, आती है। किसी माध्यम में चल के आपतित किरण किसी सतह पर आती है, उसी माध्यम में लौट गई किरण को क्या कहा जाता है। अब मान लीजिए कि ऐसा बोला जाता है कि ये आपका एक समतल दर्पण है, या मान लीजिए इस पे आएगा कोई प्रकाश की किरण और उसी माध्यम में लौट जाएगा, उसको क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसका आपका आपतित किरण है, या आपतित किरण, है ना। और इसके कहते हैं परावर्तित किरण। क्या होता है, परावर्तित किरण। तो बोलता है जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को क्या कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो परावर्तित किरण होगा, क्योंकि यही वापस में आता है और यही वापस क्या हो जाती है, लौट जाती है। याद रखिएगा। आई बात समझ। बोला गया किसी भी माध्यम से चल के आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को क्या कहते हैं, तो परावर्तित किरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे बोलता है किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, एक प्रकार का ये समतल है और ये समतल सतह पर अगर मान लीजिए कोई खींचा हुआ लंब है ना, ये लंब है।
इसको यहाँ पे कितना डिग्री, 90 डिग्री बनेगा। इसको हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, इसी को हम अभिलंब कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। आंसर आपका यहाँ पे क्या आएगा, बोला गया अभिलंब स्पर्श रेखा मुख्य अक्ष व्यास। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं। बोला गया है परावर्तन कोण, आपतन कोण, समतल कोण और शीर्षाकोण। तो ध्यान से समझिएगा, बोला क्या जाता है कि मान लीजिए एक प्रकार का ये समतल दर्पण या परावर्तक सतह मान लीजिए, यहाँ पे ये आपका अभिलंब हो गया। और मान लीजिए ये जो किरण आ रही है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या बोला है, एक प्रकार से ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बोला गया है ये जो किरण आ रही है और इस प्रकार से जा रही है, तो जो आती किरण है उसको हम क्या कहते हैं, तो उस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पे इसको कहते हैं हम आपतन बिंदु। क्या हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ये आपका हो गया अभिलंब, ये आपका अभिलंब हो गया। अब बोलता है कि यहाँ पे कि आपतित किरण आपतन बिंदु, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है, कौन बनता है, एक कोण यहाँ पे बनता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण, जो आई से सूचित किया जाता है। तो आंसर जो होगा आपका यहाँ पे कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे क्या कहते हैं, याद रखिएगा। उसका आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना, आपतन कोण कहते हैं। क्या आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनेगा उसे हम आपतन बिंदु कहेंगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए पीछे आइए, अब जस्ट यही चीज है ना, परावर्तित किरण आपतन बिंदु और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको क्या कहते हैं, इसको हम आर से सूचित करते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या, आपतन कोण। एक होता है आपका परावर्तन, क्या होता है, इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। आई बस समझ में। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो परावर्तन कोण हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोलता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन की अगर बात करें तो एक बोला गया, दो, तीन और चार। तो याद रखिएगा प्रकाश के परावर्तन के दो नियम आते हैं। कौन कौन नियम है, तो आप जानते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब जो होता है वो तीनों एक ही तल में होता है। पहला नियम यही कहता है। और दूसरा नियम जो बोलता है यहाँ पे कि दूसरा नियम ये कह रहा है, क्या कह रहा है, तो जो आपतन कोण होता है वो किसके बराबर होता है, तो परावर्तन कोण के बराबर होता है। याद रखिएगा, जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आपतन कोण होता है ना, आपतन कोण जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो परावर्तन कोण के, किसके, परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस बात को हमेशा समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है। वही क्वेश्चन जो बताया है, तो प्रकाश का परावर्तन का नियम पहला ए में बोला गया कि आपतन कोण जो है, याद रखिएगा, यहाँ पे बोला गया है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पे ये बोला गया आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये पहला नियम तो है नहीं, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर क्या किया गया है, तो खींचा गया जो अभिलंब है वो तीनों किस में है, तो एक ही तल में है, ये बोला गया। चौथा तीसरा बोला गया यहाँ पे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है और यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधी होता है। तो एक्चुअली में हमें क्या कह रहा है कि पहला नियम को बताना है, और पहला नियम हमारा यहाँ पे काम करता है कि जो भी आपतित किरण होता है, परावर्तित किरण होता है तथा आपतन बिंदु पर जो डाला गया अभिलंब या खींचा गया अभिलंब जो होता है वो तीनों के तीनों जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक ही तल में होता है, यानी कि एक बिंदु पे। ये आपका अभिलंब है, इसे हम कहते हैं आपतन बिंदु, ठीक ना। ये आपका क्या होता है, आपतन बिंदु होता है। और इसी आपतन बिंदु पर ये गया आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये आपका आपतन बिंदु पे जो डाला गया जो अभिलंब होता है वो तीनों के तीनों जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक ही बिंदु पे होता है। पहला नियम यही कहता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है। तो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से समझिएगा। कह रहा है
ए में कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण से बड़ा होता है, ये बोला गया। बिल्कुल होता है, कभी भी होगा, नहीं हो सकता है। दूसरा बोला गया यहाँ पे कि आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, ये बोला गया। तीसरा बोला गया यहाँ पे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा जो आपतन कोण होता है ना, हमेशा क्या होता है, आपतन जो कोण होता है वो किसके बराबर होता है, तो आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है, तो परावर्तन कोण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन कैसे होता है। वो बोलता है यहाँ पे कि वह तिरछी निकल जाती है ना, कह रहा है वह तिरछी निकल जाती है। बी में बोला गया कि जिस जिस माध्यम या पथ से आती है उसी माध्यम या पथ से वापस लौट जाती है। तीसरा बोला गया कि वह दर्पण को पार कर जाती है या उसका अवतल अवशोषण हो जाता है ना, उसका जो अवशोषण हो जाता है। तो बोलता है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन कैसा होता है। तो मान लीजिए ये जो समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण के पीछे तो रंगा हुआ रहता है ना, और जब रंगा हुआ रहता है तो उसके लंबवत कोई प्रकाश की किरण पड़ेगी तो 90 डिग्री बनाएगी। और जब जानते हैं कि 90 डिग्री बनाएगा तो ऊपर से जो आती है आपतित किरण, ऊपर से क्या आता है, आपतित किरण, है ना, और नीचे से जो जाती है क्या जाती है, इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। क्या होता है, परावर्तित जो किरण होती है ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, ये भी होगा 0 डिग्री का कोण बनाएगा, और ये भी क्या होगा 0 डिग्री का ही कोण बनाएगा। लेकिन ये आपसे पूछता है क्या कि परावर्तन कैसा होता है, तो याद रखिएगा जिस माध्यम पर या पथ से आती है उसी माध्यम या पथ से क्या होगा, याद रखिएगा उसी माध्यम या पथ से वापस लौट जाता है। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्या करा, ध्यान से समझिएगा। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली आपतित किरण अभिलंब के साथ कितना डिग्री का कोण बनता है। अगर मान लीजिए समतल दर्पण है ना, इसके लंबवत पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे बोला गया आपतित किरण, क्या बोला गया, आपतित किरण बोला गया। तो जस्ट मैंने बताई कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये 0 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है ना। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किरण परावर्तन के बाद अभिलंब से कितना डिग्री का कोण बनाती हुई निकलेगी। तो मान लीजिए समतल दर्पण है, इसके लंबवत अगर पड़ेगा, मान लीजिए इसके लंबवत पड़ेगा तो यहाँ पे बनाएगा कितना डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन आप बोला गया है कितना डिग्री का कोण बनाते हुए निकलेगी, है ना, निकलेगी। तो बोला है जो आती है इसको आपतित किरण, इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, जो कि वास्तव में कितना 0 डिग्री का बनाता है। और जब निकलेगा तो इसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। क्या कहेंगे, याद रखिएगा उसको हम कहते हैं क्या, परावर्तित किरण। क्या होता है, उसको कहते हैं यहाँ पे परावर्तित किरण। याद रखिएगा यहाँ पे परावर्तित किरण। अब ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये भी 0 डिग्री का बनाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा आपस में क्या होते हैं। ऑप्शन बोला गया असमान, बराबर, विपरीत और अनुक्रमानुपाती। तो बोला गया आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो आपस में बराबर होता है। आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद होती है। अगर मान लो कि समतल दर्पण पर लंबवत होती है ना, तो बोलता है अगर मान लीजिए समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण अगर मान लीजिए ये लंबवत पड़ता है ना, कितना डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पे बोला जाता है अगर लंबवत पड़ता है कोई प्रकाश की किरण तो परावर्तन के बाद होता है विसरित हो जाती है, ये बोला गया है। नहीं हो सकता, ये टेढ़ी हो जाते, ये भी नहीं होगा। उसी पथ पर वापस लौट जाते, ये होगा, है ना। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन याद रखिएगा, प्रतिबिंब जो होते हैं वो प्रतिबिंब हमेशा 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है ना, मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है क्या कहलाती है, प्रकाश पुंज, प्रतिबिंब, छाया, प्रदीप। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे वास्तव में मिलेगा उसे क्या कहते हैं,
तो वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी, काल्पनिक और धुंधला, याद रखिएगा ऑप्शन में होगा, जहाँ पे वास्तव में मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर क्या किया जा सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा होता है। तो याद रखिएगा, वो वास्तविक अगर वस्तु के प्रति हमेशा कैसा होता है, तो वास्तविक हमेशा उल्टा होता है ना। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वह क्या कहलाती है। वास्तविक प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब बोला गया है ना, वास्तविक किरण कुछ बोला गया, छाया बोला गया, ये तो ऑप्शन में होगा ही नहीं। ऑप्शन आपका होगा आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इन दोनों से क्या होता है कि आती आती प्रतीत होती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन जो होगा आपका, आभासी प्रतिबिंब को क्या किया जा सकता है। देखिए, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है लेकिन उसे हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते, है ना। लेकिन याद रखिएगा कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर है ना प्राप्त किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, केवल अभी कभी कभी, है ना। ऑप्शन उल्टा है, किया जा सकता है। तो ऐसा याद रखिएगा, प्राप्त किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त जरूर कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को नहीं कर सकते। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होता है कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा होता है। तो वो याद रखिएगा, ऑप्शन हमेशा सीधा होता है। आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन बोलता है आभासी प्रतिबिंबों को आरेख में सदा किसके द्वारा दिखाया जाता है। तो याद रखिएगा, गहरी और मोटी रेखाओं द्वारा बोला गया, सदा टूटी हुई बिंदुओं द्वारा दिखाया जाता है, या ऐसा मान लीजिए वक्र रेखा द्वारा, रंगीन रेखा द्वारा। ऑप्शन में याद रखिएगा कि हमेशा जो होता है क्या होता है, बिंदुओं या त्रुटि द्वारा लिखा जाता है किसको, आभासी प्रतिबिंब को। अगला क्या बोला जाता है, ध्यान से समझो। अगला बोलता है यहाँ पे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। समतल दर्पण की अगर बात बोले तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सिंपल सी बात है कि दर्पण के आगे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, फोकस पे बनता है, वक्रता के अंदर बनता है। तो याद रखिए, दर्पण के पीछे बनता है, लेकिन हमेशा यहाँ पे क्या बनेगा, वो सीधा बनता है। ऐसे नहीं बोला जाए, है ना। ऑप्शन में अगर आप समतल दर्पण की बात कीजिएगा तो हमेशा देखते होंगे, आईना की बात करें तो आप आईना देखते होंगे तो आपका प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, तो सीधा ही बनता है। इस बात को हमेशा याद रखिए। कुल मिला के हम लोग का 50 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। फिर हम अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इससे आगे। ठीक है ना। फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।